नमस्कार दोस्तों, इंडियन फिश फार्मिंग की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि अपने तालाब में मछलियों के लिए कौन कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए जो बहुत आवश्यक होती हैं। क्योंकि दोस्तों, आज भी भारत में ज़्यादातर लोग खुद का तैयार किया हुआ ही दाना देते हैं। जितने मत्स्य किसान हैं उसमें से बहुत सारे किसान खुद का तैयार किया हुआ ही दाना देते हैं, खुद से बनाया हुआ ही दाना देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, क्या खिलाएं कि मछलियों का ग्रोथ अच्छा हो। जो आप खिला रहे हैं, जो आप होममेड फीड तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या मिक्स करें जिससे मछलियों का ग्रोथ और अच्छा हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी अनाज देते हैं वो हमसे यूज़ के बाहर की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारा वेस्टेज होता है अनाज का, वही देते हैं। जैसे हम सरसों की खली देते हैं, मस्टर्ड केक, या फिर राइस पॉलिश देते हैं जो चावल का ब्रांड होता है वो, या फिर मक्के या गेहूँ का जो भूसी होता है, वो जो भूसी निकलता है, जो छिलका होता है उसका, वो हम देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को खा के मछलियाँ अच्छे से कैसे ग्रोथ लें, इनको अच्छे से कैसे पचा लें, तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करें, दोस्तों आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हो जाता है हमारा लीवर टॉनिक। क्योंकि जब मछलियाँ उस दाने को, उस अनाज को जो दे रहे हैं, उसे जब पचा नहीं पाएंगी तो उसके फिर वो वेस्टेज चला जाएगा, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है लीवर टॉनिक। तो लीवर टॉनिक में आप कोई भी लीवर टॉनिक यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। हमसे जुड़े किसानों के लिए हम ली 52 प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें ली 52 देते हैं, जिससे जो हिमालय कंपनी का आता है, और हम खुद भी वही यूज़ करते हैं, जिससे हमारे मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है। जो हम फीड देते हैं वो अच्छे से कंज्यूम कर पाती हैं। तो आप भी अपने तालाब पे ली 52 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों का ग्रोथ अच्छा से। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो होती है मिनरल। आप किसी अच्छी कंपनी का मिनरल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बताने लगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे बहुत कम लोग लंबा वीडियो पसंद करते हैं। तो आप मिनरल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फीड हम दे रहे हैं वो पूर्ण आहार नहीं हो पाता है। उसमें अच्छा फैट तो हम बना लेते हैं, अच्छा प्रोटीन तो बना लेते हैं, बाकी जो चीज़ें मछलियों को चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी रह जाती है। वो उस कमी को पूरा करने के लिए, जो कमी अधूरी रह गई है उसको पूरा करने के लिए आप मिनरल यूज़ कर सकते हैं। अपने फीड में मिनरल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो फीड दे रहे हैं, जो दाना मछलियों को खिला रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, जो अपना खुद का बनाया हुआ, वो पूर्ण आहार हो सके मछलियों के लिए, फिर उसमें किसी चीज़ की कमी न रह जाए। फिर इसके बाद जो दोस्तों आता है मेडिसिन, अगला मेडिसिन वो है कैल्शियम। आप अच्छा कैल्शियम भी किसी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीड और देने से मछलियों का फैट तो बन जाता है, प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम जो चाहिए, जो मुख्य चीज़ होती है हड्डियों के ग्रोथ के लिए, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इसके लिए आप किसी अच्छी कंपनी का कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम बहुत महंगा नहीं आता है। और टोटली मेडिसिन की बात करें तो जितनी भी मछलियाँ आपने अपने तालाब में स्टॉक की हैं, अगर उन पे आप 2 रुपये से 1 से 1.5 रुपये या 2 रुपये ही मेडिसिन का खर्च रखें तो भी इसमें हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने में आपका मेडिसिन हो जाएगा पूरे कल्चर के लिए। और सिर्फ इतना ही खर्च कर देने से आपका जो मछलियों का ग्रोथ है और जो प्रोडक्शन है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप खुद से दाना खरीद के खिला रहे हैं, चाहे कोई भी दाना खिला रहे हो, अगर ख़रीद के खिला रहे हैं, अगर उसको आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, अपने फार्मिंग को अच्छे से कर रहे हैं, उसके अलावा आपका कोई व्यवसाय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को आप कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब आप 15 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये केजी का खल और ये ब्रांड खरीद के खिला रहे हैं, तो उसमें 1-2 रुपये और बढ़ाने से कोई बहुत ज़्यादा का वो खर्च नहीं हो जाता है। इतना हर किसान कर सकता है। और दोस्तों, ये सब करने के बाद फिर जो मुख्य चीज़ें होती हैं, अब समय से इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराना। अगर आप एक दिन दे रहे हो, दूसरे दिन छोड़ के खिला रहे हो, तो ये भी आपके ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे भी आपके ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप डेली यूज़ करते हो, चाहे उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, लेकिन आपको डेली यूज़ करना चाहिए। चाहे कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो या फीड भी दे रहे हो, तो उसको आप डेली दें, उसमें कभी ज़्यादा कभी कम ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि किसान बीच में दाना देना बंद कर देता है, और ना देने की कई वजह होती हैं, जैसे दाना उपलब्ध नहीं हो पाता है समय पे, या फिर फार्म पे बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, जाने का रास्ता नहीं होता है। कई वजह होती हैं जिससे किसान दाना बीच में देना बंद कर देता है, कुछ दिनों तक दाना नहीं देता है, फिर दाना देता है, फिर ऐसे करके देता है, तो जिससे उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। फिर बाद में जब आदमी जोड़ता है कि यार इतने का हमने ये दाना खिला दिया, ग्रोथ तो उतने उस लायक हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये वजह भी होती हैं कि आप समय पे नहीं खिला पाते हैं। जो भी खिलाएं आप डेली खिलाएं, सुबह शाम जैसे भी आप देते हो
डेली दाना दें और कोशिश करें कि आपका दाना जो है वो फ्रेश रहे, क्योंकि जब हम दाना जो वेस्टेज दाना देते हैं उसमें कई बारी फफूंद वगैरह चाहे कई कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मछलियों के इन्फेक्शन के कारण बन जाती हैं या के संक्रमण का कारण बनती हैं। तो कोशिश करें कि जो भी दाना दे, जो भी अगर आप खुद का बनाया हुआ दे रहे हो वो फ्रेश हो, उसमें कहीं से भी कोई जैसे परजीवी ना हो। अगर आपका दाना अगर आपने ज़मीन पर रखा हुआ है, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर आपने दाना ज़मीन पर रख दिया है, नीचे से नमी दाना खींच लेता है और उसमें फफूंद लग जाती हैं और मछलियाँ अगर खाती हैं वो, तो वो दाना पच तो पाता नहीं, मछलियों का पेट फूलने लगता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। कई वजह होती हैं, इससे कई बीमारियाँ होती हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आप दाना अपनी मछलियों को दें वो दाना साफ़ सुथरा हो, क्योंकि मछली एक जलीय जीव है, वो जल में रहती है और बहुत नाजुक होती है। अगर उसके बाद भी हम हाई डेंसिटी पे करते हैं, तालाब में मछलियाँ आवश्यकता से अधिक हमने डाल रखा होता है, तो जो भी होता है वो आपके खिलाने पे ही मछलियाँ निर्भर होती हैं। अगर हम किसी तालाब या झील की बात करते हैं तो उसमें, किसी बड़े तालाब या झील की बात करते हैं तो उसमें मछलियाँ प्लेंटोन पे रहती हैं, उसमें हम डेंसिटी बहुत कम रखते हैं। जहाँ 100-200 एकड़ 300 एकड़ के डैम में फार्मिंग होती है तो वहाँ लोग प्लेंटोन पे करते हैं, तो वहाँ की बात दूसरी होती है। अगर हम अपने तालाब में करते हैं, छोटे तालाब में करते हैं, तो वहाँ प्लेंटोन पे कर पाना उतना संभव नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि आप उतने मछलियों के लिए प्लेंटोन तैयार नहीं कर सकते हैं। जिस डेंसिटी पे आप मछली पालन करते हैं, हाई डेंसिटी पे, उतना प्लेंटोन आपके तालाब में तैयार नहीं हो सकता है, तो उस चीज़ की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो उसको आप कमर्शियल फीड पे ही अपनी मछलियों को बड़ा कर सकते हैं, चाहे होममेड फीड या जो भी आप दे रहे हैं, अलग से आपको दाना मछलियों को देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरा दाना दें और जो भी आप दाना दे रहे हैं इसे पूर्ण आहार के रूप में दें मछलियों को। उस दाने के अलावा किसी चीज़ उसमें दाने में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए मछलियों के। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें ऐसे ही फिश फार्मिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए। और दोस्तों, अगर आप फिश फार्मिंग में नए हैं, अगर फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं या फिश फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें आपको नुकसान हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे और हमारी टीम से और फिश फार्मिंग की अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ आप अच्छा फीड ले सकते हैं, अपने मछलियों के लिए अच्छा दाना ले सकते हैं हमसे। और अगर आपने अपने तालाब में मछलियों का बच्चा नहीं छोड़ा है या अगले कल्चर के लिए बच्चा स्टॉकिंग करना चाहते हैं, सीड स्टॉकिंग करना चाहते हैं, तो आप हमसे अच्छी सीड भी ले सकते हैं दोस्तों। ये सब आपको मिल जाएगा। अगर आप दूर के हैं तो सीड आपको फ्लाइट से पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग दूर के हैं, नहीं आके ले सकते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवाया जा सकता है दोस्तों। और आप अगर हमारे ज़िले के अगल बगल, देवरिया ज़िले के अगल बगल कहीं के हैं, तो आप सीधा संपर्क भी हमसे कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पे आके और ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए आपको ले सकते हैं। हम इसे बड़े लेवल पे कर रहे हैं, हमारे साथ कई टीमें जुड़ी हैं, अच्छे डॉक्टर हैं जो फिशरीज एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने फिशरीज में अच्छी पढ़ाई की है, ऐसे लोग जुड़े हैं। अच्छी कंपनी का फीड हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छे सीड जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो दिलवाया जाता है किसानों को। और अच्छी जो कंपनियां हैं, जो जेन्युइन कंपनियां हैं, वैसी कंपनियों का मेडिसिन आदमी यूज़ करता है और वही मेडिसिन फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, जुड़े रहें ऐसे ही मछली पालन से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए। और कोई समस्या होने पे स्क्रीन पे आपको जो हमारा नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।